राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभेता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जैसे आज्ञा तुमको भई मम प्रभु मोहु को त्यों दई। अब कछु मन में धरहु न आन प्रभु आज्ञा सबको परमान। प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु जी के इंतजार में आत्मदेव ब्राह्मण उस मार्ग पर बैठे हैं जिस मार्ग के लिए श्री जी ने प्रेरणा की है कि देववन छोड़कर वृंदावन के लिए जा रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं उनका। सुबह से संध्या हो गई। हृदय में कभी उदास होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं। बार बार अपने हृदय को समझाते हैं कि श्री जी ने आज्ञा करी है, निश्चित निश्चित वे आएंगे। संध्या के समय देखा, प्रेम में उन्मत्त हुए महाप्रभु अद्भुत प्रिया प्रीतम ही है, चले आ रहे हैं। मार्ग में चलने के कारण कुछ कुछ रज से मंडित है श्रीअंग। भक्ति ही जिनका भूषण है, प्रेम से नेत्र भरे हुए हैं, करुणा बरस रही है, अजान बाहुएं हैं, अद्भुत महिमा से युक्त, मानो आत्मदेव ब्राह्मण के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने के लिए स्वयं उनके आराध्य देव आ रहे हों। नाच पड़े आत्मदेव ब्राह्मण, चरणों में लौट गए। बार बार नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। हृदय में प्रभु की कृपा मनाते हैं और बार बार कहते हैं बस हो गई, हो गई, जो मैं चाहता था मुझे प्राप्त हो गया। निश्चित निश्चित ये वही महापुरुष हैं जिनके लिए स्वयं प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है। उनकी चरण वंदना करते हैं और विनय करते हैं, प्रभु गृह पधारिए। जैसे प्रभु का सम्मान किया जाता है, ऐसे ही महाप्रभु का आत्मदेव ब्राह्मण सम्मान कर रहे हैं। प्रभु में, महाप्रभु में अर्थात संतों में, भगवान में भेद नहीं है। यथावत जैसे प्रभु, कहीं कहीं देखा गया भगवान से बढ़कर भक्तों की महिमा। श्री हरिराम व्यास जी ने इष्ट रूप में भक्तों को ही स्वीकार किया। श्री नावादास जी कहते हैं किसी के तो इष्ट होंगे भगवान कच्छ, भगवान नरसिंह, भगवान वामन आदि आदि अनेकों भगवान के अवतार हैं।
लेकिन श्री हरिराम व्यास जी की अद्भुत निष्ठा के भक्त ही उनके इष्ट हैं, भक्तों को ही उन्होंने इष्ट माना। एक बार किन्हीं संत के हृदय में भगवत प्रेरणा से जब निष्ठा को प्रकाशित करना होता है तो उनके हृदय में आई कि इनकी परीक्षा लेते हैं कि वाकई में ये संतों के प्रति इष्ट भाव रखते हैं कि कही हुई है बात बस। सन्यासी जी थे ना, हाँ। तो आए और कहा हमें बहुत तेज भूख लगी है, तत्काल कुछ पाने को दो। बोले प्रभु विराजिए, बस रसोई अमनिया हो रही है, अभी हम आपको पवाते हैं सुंदर प्रसाद श्री जी का। रसोई तैयार हुई तो थाल लेके पहले श्री ठाकुर जी, उनके पास युगल किशोर ठाकुर विराजमान, उनकी सेवा थी। इस समय पन्ना में श्री युगल किशोर ठाकुर विराजमान है, वहां करुणा बरसा रहे हैं। उनके सामने भोग पधराया, वो यही बस परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि महाराज, हमने तो सुना है कि आप भक्तों को इष्ट मानते हैं, फिर ये भोग हमारे आगे ना आकर प्रभु के आगे कैसे चला गया? बोले प्रभु आपके लिए, हमारे लिए? बोले हाँ, मेरे तो आराध्य आप हैं, लेकिन आपके आराध्य श्यामा श्याम है, आप उनका झूठा नहीं तो पाएंगे, इसलिए मैंने भोग लगाया। बोले अगर ये आपकी इच्छा ना हो तत्काल रसोई अमनिया दोबारा कराई। फिर बोले नहीं नहीं, हम बस यही देखना चाहते थे। भगवान ये निष्ठा प्रकाशित कराते, इष्ट रूप में स्वीकार ही भक्तों को किया। तो प्रभु में, प्रभु के जनों में भेद नहीं है, भक्तों की विशेष महिमा है, भगवान से भी बढ़ के। भक्त दाम संग्रह करे बिना प्रयास के परम पद की प्राप्ति के लिए श्री प्रियादास जी, नावादास जी, अनेकों संतों ने कही है बात। भक्त दाम संग्रह करे, कथन कहे, श्रवण सुने और अनुमोदन करे उनका। वे जो आज्ञा कर रहे हैं, जैसे रहनी से रहे हैं, यदि भगवत कृपा हो ऐसे धारण करे और उसे हृदय में सराहे, अहो भाग्य। कथन श्रवण अनुमोद, तो आगे कह रहे हैं सो हरि प्यारो पुत्र जो बैठे प्रभु की गोद। वे भगवान को ऐसे प्रिय है जैसे अपना इकलौता पुत्र, बहुत विपुल संपत्ति हो और एकमात्र पुत्र हो तो कैसा दुलार करता है उसका पिता उसे। चक्रवर्ती सम्राट का एकमात्र पुत्र हो, राजकुमार हो, कितना प्यार करेगा। ऐसे भगवान, उपमा तो नहीं दी जा सकती, बस समझने के लिए अपने उदाहरण देखते हैं। तो ऐसे प्रभु उसे गोद में बिठा लेते हैं, ऐसे प्रभु की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। भक्तों की महिमा का कथन श्रवण करे, उनका अनुमोदन करे तो बिना प्रयास के परम पद की प्राप्ति कर लेता है। कहीं कोई इसमें उसे श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों की महिमा का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, आनंदित होते हैं, बस। तो श्री प्रियादास जी, श्री भक्त मालकार श्री नावादास जी महाराज कह रहे हैं वे भगवान की गोद में पुत्र के समान बैठ जाता है, कोई उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। कल जैसे कह रहे थे कि हर समय कृपा का अनुभव, प्राप्त परिस्थिति में संतोष, आए हुए प्रारब्ध को भगवान की इच्छा मान के भोग लेता है, तो वे ऐसे परम पद के अधिकारी है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो, ऐसे बिना प्रयास के। और वास्तविक मानना, सच भक्ति में कोई प्रयास नहीं, कहीं कोई प्रयास नहीं। प्रसाद पाना है, ठाकुर जी को अर्पित करके पाना है। वस्त्र पहनने हैं, प्रभु को अर्पित करके पहनने हैं। हमें नृत्य करना है, प्रभु के लिए करना है। श्रवण करना है, प्रभु के लिए करना है। बस प्रभु को रख के करना है, तो कहीं श्रम नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, नैन न मूंदे ध्यान को, कियो न अंगन न्यास, नाच गाय रास ही मिले, करी वृंदावन वास। वृंदावन का वास किया, रास विलास का गायन किया, श्रवण किया, तो हमें इस नित्य विहार में प्रवेश के लिए, श्री जी की सहचरी पद प्राप्ति करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। हमें नेत्र नहीं मूंदने पड़े, हमें पद्मासन लगाना नहीं पड़ा, आगन्यास करन्यास आदि नहीं करने पड़े। बस बिना प्रयास के कृपा से रास में प्रवेश हो गया। लीलाओं का गायन, नाम का जप, भगवत कृपा का अनुभव, बिना प्रयास के सहज में ये बात अनंत जन्मों की बन जाती है।
तो भगवान के समान, भगवान से बढ़ के भक्तों का अभिनंदन, सम्मान अपने यहाँ विराजमान के संपूर्ण हृदय की बात श्री आत्मदेव ब्राह्मण ने महाप्रभु को बताई। महाप्रभु ने स्वीकृति दी कि मैं ही हिलग तिहारी जानी। हम जानते हैं क्योंकि हमें भी श्री जी ने आज्ञा करी है, अब तुम मन में चिंता मत करो, प्रभु आज्ञा सबको परमान, अब कछु मन में धरऊ न आन। अब मन में कोई अन्य विचार मत लाओ, निश्चिंत हो जाओ, प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि है। उपासक का एकमात्र कर्तव्य अपने आराध्य देव की आज्ञा को सिरोधार्य करना है। अब हृदय में उनके क्या आनंद हो रहा होगा ये तो वही जान सकते हैं। अपने अभीष्ट की प्राप्ति नेत्रों के सामने है, अभीष्ट की प्राप्ति हो चुकी है, जिन्हें चाहते हैं वो सामने है। इत द्विज हरिस पंडित ही बुलायो, दीनी भावर तुरत फिरायो, कन्यादान हरुष युत दीना, संपत्ति विभव भेंट सब कीना, एह विध व्याह महोत्सव भयो, जात न सो सुख मुख ते कयो। दई दहेज में बहुत निधि, अरु बहुदासी दास, सुंदर श्री विग्रह दियो, सेव्य अपनो खास, सेव्य अपनो खास। फिर महाप्रभु से चर्चा हुई, हृदय में विचार किया कि अब बस विलंब नहीं करना। विवाह का आयोजन किया, विद्यजनों को बुलाया गया, तुरंत ही अपनी दोनों पुत्रियों का पारिग्रहण श्री महाप्रभु से कर दिया। संपूर्ण भेंट संपत्ति श्री चरणों में निवेदन कर दी। सुंदर उत्सव पूर्ण हुआ ब्याह का। अब उस हृदय में अत्यंत प्रसन्न है, बार बार चरणों में वंदना करते हैं, बार बार प्रभु की कृपा मनाते हैं। बहुत तरह से जो उनके पास संपत्ति थी वे सब श्री महाप्रभु के चरणों में निवेदन करी, दास दासियां प्रदान करी। और अपने सेव्य श्री राधा वल्लभ लाल, खास बात यही थी, राधा वल्लभ जी को महाप्रभु के पास आना था, तो ब्याह निमित्त हुआ बस। क्योंकि ब्राह्मण आत्मदेव जी ने प्रतिज्ञा करी हुई थी कि प्रभु जिसके लिए मुझे प्रेरित करेंगे उन्हीं को मैं अपनी दोनों पुत्री, संपूर्ण धन संपत्ति और अपने आराध्य देव जिनकी सेवा में करता हूं इन्हें प्रदान करूंगा। बस ये उनकी हृदय की निष्ठा थी, बात थी, प्रतिज्ञा की हुई थी। तो मुख्य बात, प्रभु ने विचार किया कि अब ये बिना विवाह किए देंगे नहीं, हमें प्रेरित किया। इसलिए विवाह निमित्त मात्र है, श्री विग्रह की प्राप्ति ही श्री जी को करानी थी महाप्रभु को। सेव्य अपनो खास श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रदान किए श्री महाप्रभु को। महाप्रभु जो ही राधा वल्लभ जी को देखा और हृदय से लगाया, अरे नेत्रों से प्रेम अश्रु की वर्षा होने लगी। महाप्रभु के जो राधा वल्लभ लाल जो प्राप्त हुए, इसका इतिहास है कि कैसे भूतल पर प्रकट हुए। कई कथाएं आती हैं। एक प्रसंग आता है कि भगवान शिव एक बार मांडव्य ऋषि के पास गए। श्री मांडव्य ऋषि उस समय श्वेतद्वीप बैकुंठ में विराजमान थे और वहीं श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान, उनकी सेवा मांडव्य ऋषि करते। कितने कल्पों तक स्वयं श्री मांडव्य ऋषि एकांत भाव से ठाकुर जी की सेवा करते। भगवान शिव उनके समीप सत्संग के लिए पहुंचे, सत्संग हुआ। फिर बाद में जब ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो प्रेम से गदगद हो गए। भगवान शिव के नेत्रों में अश्रु और रोमांच हो रहा था। हृदय में आया कि मुझे कैसे इनकी सेवा प्राप्त हो, भगवान शिव की इनसे मांगू कैसे, क्योंकि ये सेवा करते हैं, इनके आराध्य देव हैं। अच्छा, कैसे कोई अपने आराध्य देव को दे सकता है? तो बोला नहीं,
अब हृदय में ये व्याकुलता प्राप्त करने की, और बाहर से देख के उनके प्रेम लक्षण प्रकट हो रहे हैं। श्री मांडव्य ऋषि ने देखा, क्योंकि दिव्य दृष्टि संपन्न है, कि प्रभु के हृदय में कुछ इच्छा हो रही है। तो पूछा कि प्रभु आप चाहते हैं इनको? तो बड़े सकुचाते हुए भगवान शिव ने कहा कि हम कैसे कहें कि हमारे हृदय में ये लालसा इन्हें देखकर जागृत हुई कि मैं इनकी सेवा करूं, पर यह संभव है कि आपके आराध्य देव आप सेवा करते हैं, आप कैसे रहेंगे? तो ये प्रभु की इच्छा। उन्होंने कहा हम में आप में भेद नहीं है, तत्व रूप से तो एक ही है, आप में हम में भेद नहीं है। यदि आपकी इच्छा है और हमें लगता है कि श्री जी की भी यही इच्छा है, तो आप इन्हें ले जाइए। अब तो इतना सुनते ही भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और ऐसे ही हृदय से लगाया। उस समय हमें लगता है ये सब आभूषण उतार दिए होंगे क्योंकि श्रृंगार महा भगवान शिव का छठा जूट रुद्रों सब सर्प लटक रहे हैं, तो वे उस समय चंद्रमौलेश्वर रूप धारण कर लिया होगा। तो हृदय से लगाया और लेके फिर कैलाश पधारे। करोड़ों कल्पों तक भगवान शिव और माता पार्वती दोनों श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते एकांत भाव से। राधा वल्लभ अष्टयाम का गायन भी स्वयं भगवान शिव के द्वारा है। रुद्रयामल तंत्र में भगवान शिव ने ये माता पार्वती के संग संवाद करते हुए श्री राधा वल्लभ अष्टयाम का गायन किया है। अब अनेकों वर्षों तक महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा भगवान शिव ने करी। एक बार एक राजा ने तपस्या करी भगवान शिव की, चंद करके नाम था उनका, महाराज चंद। बहुत वर्षों तक तपस्या करी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा बताओ क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं तुम्हारी तपस्या से। तो कहा प्रभु मुझे कुछ मांगना आता नहीं है, और बस यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जो आपको प्रिय हो वही दे दीजिए। ये सुनते ही भगवान शिव विचार में पड़ गए और कह दिया तथास्तु। सोचा कि हमारी प्रिय वस्तु तो श्री राधा वल्लभ लाल है, इन्होंने यही मांग लिए, पर कहा मुख से वचन निकल गया तो तत्काल हृदय से राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए और उन्हें प्रदान किए। तब से भूतल पर श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो गए। उनकी सेवा चलती आ रही है। अत्यंत स्वयंभू ठाकुर हैं, पुरातन हैं। और एक कथा आती है कि आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वज भगवान शिव की उपासना करते थे। कल्प भेद कई बार होता है तो इसलिए अलग अलग प्रसंग हैं, पर सत्य है। इसमें यह नहीं मानना चाहिए कि ये सत्य है या ये सत्य है। जैसे कई बार देखा जाता है एक ही समय में एक ही कई प्रसंग, तो वे सत्य हैं, उसमें भेद नहीं है। किसी कल्प में हुई होगी कथा, किसी कल्प में लीला हुई होगी, वे हैं सत्य है। आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वज भगवान शिव की आराधना करते थे, तो उन्हीं किन्हीं पूर्वज की तपस्या से आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा आप वरदान मांगिए, हम प्रसन्न हैं आपसे, क्या चाहिए। उनके ही यही वचन थे कि प्रभु हमें कुछ मांगना नहीं आता, बस आपको जो सबसे प्रिय हो वही हमें दे दीजिए, यदि आप देना चाहते हैं तो। यही बात सुनकर भगवान शिव विचार में पड़ गए और कहा कि हमारे प्रिय तो राधा वल्लभ लाल जी। तो हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट किए और उन आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान किए, उनके पूर्वजों को, और संपूर्ण राधा वल्लभ अष्टयाम का उपदेश किया उन्हें। ताको शिवजी ने दुलरायो, जब प्रसन्न हुए तो हुए प्रसन्न शिव ताको दयऊ, तब ते प्रगट अवनि पर भयो। प्रसन्न हो गए, उन्हें प्रदान किया। तब से श्री राधा वल्लभ लाल जी यहाँ भूमि पर, धराधाम पर अपने सबके नेत्र गोचर होते हैं, दर्शन दे रहे हैं, स्वयंभू ठाकुर हैं। आचार्य जनों ने गाया है,
रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए के भय, श्री राधा वल्लभ लाल। रूप की बेली श्री प्रियाजू और प्रीतम श्री श्याम सुंदर मानो तमाल हो, दोनों जब मिले तो मिलित रूप श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रकट हुआ। दोनों का मन एक हो गया तो राधा वल्लभ लाल के रूप से अपने नेत्रों के गोचर होते हैं। अत्यंत करुणा की मूर्ति है श्री राधा वल्लभ लाल। बड़े कैसी शोभा है, नेत्र भर के दर्शन करो, सीधे नहीं खड़े, एक चरण दूसरे चरण पर, और कटी टेढ़ी होने के बाद भी हल्की ऐसे है। अगर गौर से दर्शन किया हो तो कई बार जब श्रृंगार हल्का धारण करते हैं दिखाई देते, सामने से यहां तक बिल्कुल एक चरण दूसरे चरण पे पधराए हुए, और इधर से मानो श्री जी की ओर देख रहे हो पर थोड़े से ऐसे झुके हुए हैं, और हाथ में वंशी धारण है, थोड़ा सा पाग झुकी हुई है श्री जी की। राधा वल्लभ लाल सिर फवी चंद्रिका मोर, सुरंग पाग सो लटक रही बाम भाग की। ऐसी शोभा से संपन्न है श्री राधा वल्लभ लाल। तब से श्री राधा वल्लभ जी यहाँ विराजमान है और सबको सुख पहुंचा रहे हैं। देखत व्यास सुवन सुख पायो, जो ही देखा महाप्रभु बड़े आनंदित हो गए, देख के बहुत प्रसन्न हो गए। द्विज ने इष्ट तेज जो दीनो, ताको श्रीहित अंक में लीनो, द्वैभुज ललित अंग सुखदाई, महा मनोहर कहे न जाई। श्री आतुदेव ब्राह्मण ने प्रदान जो ही किया श्री महाप्रभु को, तत्काल ऐसे मानो बहुत कोई प्यासा हो और उस वस्तु को पाने के लिए, जल पाने के लिए अत्यंत विकल हो, ऐसे किसी की कोई बहुत अभीष्ट हो, जी नहीं सकता, ऐसे मानो अत्यंत दरिद्र को धन प्राप्त हो जाए, ऐसे महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल जी को लेके हृदय से लगा के, और नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, बस एक टक देख रहे हैं। कैसी शोभा है, द्वैभुज द्विभुज मुरली मनोहर है, हाथ में वंशी धारण है, अत्यंत कमनीय श्रीअंग है, सुकोमल श्रीअंग है, महा मनोहर, मन का हरण करने वाले हैं। कहां तक वर्णन किया जाए वाणी से। निरखी निरखी हित आनंद भयऊ, महा प्रेम जल नैनन ढयऊ। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, बार बार प्रेम में पुलकित हो रहे हैं। अति सुंदर बपु वंशी हाथ, अंग अंग प्रतिरति को नाथ। अत्यंत सुंदर है, बार बार बस इतना ही शब्द है, अत्यंत सुंदर है, इससे बड़ी उपमा कुछ दिखती नहीं। और प्रभु की छवि के लिए क्या कहा जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुबर की छवि समान रघुबर मुख बनिया। कोई उपमा नहीं है, उनकी छवि के समान केवल वही है। तो बस बार बार सुंदर है, बहुत मनोहर है। अब शब्द एक सीमा में है ना, तो उसी से बार बार संबोधन होता है। ऐसे है कहना, इसका तात्पर्य होता है, इसका संकेत होता है कि वो कहना चाहते हैं कुछ, पर अब हृदय में शब्द नहीं, कैसे कहें। हृदय में बात आ रही है, नैनन की रसना नहीं, रसना के नहीं नैन, कहना चाहते हैं, पर अब कहें कैसे, क्योंकि वाणी हो नेत्रों के तो वो कही जाए, क्योंकि वही देख रही है, इसलिए बार बार ऐसे हैं। फिर लौट फिर के बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर है, बस इतने ही शब्द रह जाते हैं। वंशी हाथ में धारण है, अंग अंग ऐसी शोभा से संपन्न है, ऐसा लगता है उन्हें देखकर मानो मूर्तिमान रति के पति कामदेव हो प्रभु। श्री बपु के उर झलकति प्रिया, ब्रज नव तरुणी मुकुट मणि त्रिया। श्री राधा वल्लभ लाल जी के हृदय में महाप्रभु
ने देखा दृष्टि से तो प्रियाजू उन्हें दिखाई दे रही हैं। हृदय में श्री ब्रजनभ तरुणी कदम मुकुटमणि श्री श्यामाजू दिखाई दे रही हैं। मोहन मदन त्रिभंगी लाल, नाम श्री राधा वल्लभ लाल। मोहन मदन त्रिभंगी है, मदन को भी मूर्छित कर देने वाले, कोटि काम लावण्य विहारी हैं। नाम श्री राधा वल्लभ लाल है। राधा वल्लभ, राधा ही जिनकी वल्लभ है, वल्लभ प्रियतम, राधा ही जिनकी वल्लभ है, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल उनका नाम है। ले मूर्ति अभिषेक तब कीनो, कर सिंगार भोग धर दीनो, बहुर प्रसाद ही सवन जिमायो, साज समाज कीर्तन जू करायो। महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ जी को लेकर उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद सुंदर श्रृंगार धारण कराया, फिर भोग पधराया, भोग पधराया, उसारा और उस प्रसाद को सर्व में वितरित किया, समस्त ग्रामवासियों को वितरण किया। खूब सुंदर कीर्तन किया, महिमा का गान कर रहे हैं महाप्रभु। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, श्री राधा वल्लभ नमो नमो, कुंज निकुंज पुंज रति रस में, रूप राशि जहां नमो नमो। नमस्कार है, नमस्कार है। रूप की राशि ऐसे प्रभु की जय हो, नमस्कार है। सुख सागर गुण नागर रस निधि, रस सुधंग रंग नमो नमो। श्याम शरीर कमल दल लोचन, दुख मोचन हरि नमो नमो। सुख के सागर हैं, समस्त गुणों में आगर हैं, रस में हैं, अत्यंत फिर वही सब सुंदर है, महामहिमा में है, इनको नमस्कार है। श्याम शरीर है, श्याम बापू है ना, नेत्र कमल दल के समान है, मानो अपने जनों के समस्त दुखों को दूर करने वाले हों। दुख मोचन, नेत्रों का दर्शन, नेत्रों से करुणा बरस रही है, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। प्रेमी जन एक बार में जो दर्शन किया उसके बाद उनके नेत्रों में जाकर बस टिक जाते हैं, मानो अरुझ जाते हैं। अब घंटों नेत्रों में नेत्र मिले हुए। कई बार तो ऐसा होता है कि क्या श्रृंगार धारण किया है, क्या पोशाक पहने हैं, कुछ पता नहीं, क्या पत्रा बली हुई है, बस नेत्रों में नेत्र मिले। अब घंटों इसी में बीत गए। कई बार महाराज जी से पूछते हैं, आज तो बड़े सुंदर राधा वल्लभ जी लगे। बोले हाँ, ध्यान नहीं दिया, क्या शोभा थी, बस बड़े सकुच आते हो कि नेत्रों से नेत्र में प्रणाम किया और आगे। वृंदा विपिन चंद नंद नंदन, आनंद कंद सुख नमो नमो। सर्वोपरि सर्वोपम निसिदिन, व्यास दास प्रभु नमो नमो। वृंदा विपिन चंद, वृंदावन के चंद हैं युगल सरकार, इनको नमस्कार है। श्री नंद नंदन और वृषभानु नंदिनी श्री प्रियाजू को नमस्कार है। ये आनंद के कंद हैं, मूल हैं, सुख सागर हैं, परम कृपालु हैं, सर्वोपरि हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है, सबके आराध्य हैं, सबके वंदनीय हैं, सर्वोपम हैं। व्यासदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपको नमस्कार है, नमस्कार है। श्री राधा वल्लभ नमो नमो, बार बार नमस्कार करते हैं। रजत रुकम पट भूषण भार, रथ पाल की सकट बहुलार। प्रभु चौड़ोल जो आगे लीनो, बन को चलन मनोरथ कीनो। सर्व प्रकार से जो संपत्ति थी श्री आत्मदेव ब्राह्मण ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन कर दी। रथ पालकी सकट आदि में सब संपत्ति ला दी गई और श्री राधा वल्लभ जी को एक सुंदर चौड़ोल अर्थात
पालकी में, अत्यंत सजी धजी पालकी में श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया और सबसे आगे उन्हें कर लिया। महाप्रभु संग संग चल रहे हैं और पालकी उठाए हुए और भी सब जन हैं। तत्काल कहा कि अब हम वृंदावन के लिए यहां से गमन करते हैं, अब हम रुकेंगे नहीं। विप्र कहे सनाथ हो भयो, एहि मिस प्रभु मोहि दर्शन दयो। भक्त वत्सल पुनि करुणा धाम, सत्य किए ये दो नाम। प्रभु आपकी जय हो, मैं सनाथ हो गया, आपने अपना लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मैं सनाथ हो गया, मेरी समस्त चिंता दूर हो गई। प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, करुणा धाम है, आज मैंने देख लिया। आज आपने ये दोनों नाम अपने सार्थक कर दिए, सत्य किए ये दो नाम दोनों सार्थक कर दिए। मोह ग्रह बंधन काटने, समरथ आए धाई। सहस बदन जो हो ही मम, तऊ जस कयो न जाए नाथ। संसार सागर में पड़े हुए मेरे बंधन को काटने के लिए आप करुणा करके पधारे। वास्तविक यदि प्रभु ना स्वीकार करें तो हम कहां पड़े हों। प्रभु ने अपना लिया, इसी बात से बस हृदय में आनंद रहना चाहिए। हमारे अनंत जन्मों की बात बन गई, प्रभु ने अपना लिया। हमारे जो जन्म परंपरा नष्ट हो गई, दुख परंपरा नष्ट हो गई, सदा सदा के लिए प्रभु ने हमें अपना बना लिया। प्रभु आप समर्थ हैं, सहस बदन यदि हो और आपकी महिमा का गायन करूं तो भी मैं सामर्थ्य नहीं पाता, नहीं देखता अपनी। सहस बदन जो हो मम, तऊ जस कयो न जाए। तब भी आपकी महिमा का मैं गान नहीं कर सकता। आपकी जय हो, मुझे अपना लिया, अपना भक्त वत्सल करुणा धाम नाम आपने प्रतिष्ठित कर दिया, इसका निर्वाह किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।